आइए यहाँ पे गणित के हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। और सवाल हमारे यहाँ पे 4 सवाल को हम लेने वाले हैं। पहला सवाल है हमारा कि एक पानी की टंकी है वो 12 बाल्टियों से भर जाती है और एक बाल्टी जो है उसकी धारिता 13.5 लीटर है, यानी एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो इसी टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली जो बाल्टियां हैं वो कितनी बाल्टियों से उसको हम पूरा भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, टंकी है, उस टंकी को भर रहे हैं फिलहाल 12 बाल्टियों से। एक बाल्टी की धारिता है 13.5 लीटर, ठीक है, यानी 13.5 लीटर की जो एक बाल्टी है, ऐसी 12 बाल्टियां होगी तो वो पूरी टंकी भर जाएगी। अब हमें ये कहा है कि उस टंकी को आपको 13.5 वाली लीटर वाली क्षमता वाली जो बाल्टियां हैं उससे नहीं भरना है, बल्कि 9 लीटर क्षमता वाली जो बाल्टी है उससे भरना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 का भाग दे देंगे। 9 का भाग 9 में, यहाँ पे देखिए 3 का भाग जाएगा 9 में 3 बार, 12 में जाएगा 4 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, और यहाँ पे चला जाएगा 4 3 12 4 बार, ठीक है। एक शेष बच गया, पॉइंट को हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 15, 5 3 15, और दशमलव को लगा लेंगे तो 4.5। अब इनका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 2 18। दशमलव एक अंक छोड़ के है तो एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 18, यानी 18 बाल्टियों से इसको भरा जा सकेगा। और यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। एक 80 मीटर का एक गोल खंबा है, यानी एक खंबा है, ठीक है, ये 80 मीटर का है, 80 मीटर। एक मिनट में एक बंदर जो है वो 5 मीटर चढ़ता है, यानी एक बंदर इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो 5 मीटर 1 मिनट में चढ़ता है, ठीक है। फिर अगले मिनट में क्या होता है कि वो 2 मीटर जो है वो नीचे फिसल जाता है, क्योंकि गोल खंबा है, फिसल रहा है, तो 2 मीटर वापस 1 मिनट में क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, फिसल रहा है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ रहा है और दूसरे मिनट में क्या कर रहा है, वो 2 मीटर जो है वो नीचे फिसल रहा है। इसका मतलब है कि 2 मिनट में उसकी शुद्ध चढ़ाई कितनी हो जाएगी, तो इस 5 में से 5 मीटर चढ़ा, 2 नीचे खिसक गया, तो इसका मतलब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 मीटर उसकी क्या हो रही है, शुद्ध चढ़ाई हो रही है। कितने मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट में, ठीक है। अब हमें ये कहा है कि उसके ऊपरी सिरे तक चढ़ने में उसको कुल कितना समय लगेगा। चलिए अब देखिए, जब वो अंतिम 5 मीटर की चढ़ाई करेगा तो वो चढ़ने के बाद ऊपर बैठ जाएगा, तब नहीं फिसलेगा। तो हमें क्या करना है, इस 80 में से हम 5 मीटर को एक बार लैप्स कर देंगे, ठीक है। 80 में से 5 घटाएंगे, यानी 75 मीटर की ऐसी चढ़ाई है जब वो चढ़ेगा भी है और गिरेगा भी है, लेकिन 5 लास्ट वाले जो मीटर है वो चढ़ने के बाद गिरने वाला नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ चढ़ेगा वो 2 मिनट में 3 मीटर, और ऊंचाई हमारी मीटर में दे रखी, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2/3, ठीक है, यानी कि 2 मिनट में वो 3 मीटर चल रहा है, इसको गुणा करेंगे हम 75 से। चलिए अब हम काटेंगे, तो 3 का भाग 3 में 1 बार, 75 में जाएगा 25 बार, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 मिनट, यानी कि उस 75 मीटर को चढ़ने में वो 50 मिनट का समय लेगा, और अंतिम का जो 5 मीटर है वो चढ़ने में वो कितना लेगा, 1 मिनट का समय लेगा। तो 50 में हम एक और जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 51 मिनट। तो 51 मिनट वाला जो ऑप्शन है वो ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 कैमरों, अभी फिलहाल देखिए 4 कैमरे हैं, ये कैमरे, और 6 सेलफोन, 6 सेलफोन है। इनकी कीमत दे रखी है हमें कितनी, 51,365 रुपये, 51,365 रुपया इनकी कीमत है। अब आपको यहाँ पे 12 कैमरे और 18 सेल फोनों का यहाँ पे आपको प्राइस निकालनी, कीमत निकालनी है, तो कितनी होगी। तो देखो कैमरे कितने बढ़ गए, पहले 4 थे 12 हो गए, यानी 3 गुना बढ़ गए। सेलफोन पहले 6 थे अब 18 हो गए, ये भी 3 गुने बढ़ गए, ठीक है, 3 गुना बढ़ गया।
जब कैमरे भी 3 गुना बढ़ गए, सेलफोन भी 3 गुना बढ़ गए, तो रेट भी 3 गुना बढ़ जाएगी। यानी इसको हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो यह आ जाएगा 5, 5 तिया 15, 6 18 और 1 19, 3 तिया 9 और 1 10, 3 और 1 4, 5 तिया 15, 1,54,095, 1,54,095 वाला ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला सवाल है, 24 बल्लों, बैट है हमारे 24, ये बल्ला, और दूसरा है स्टिक, स्टिक है वो है 32 स्टिक। इनकी कीमत दे रखी है कितनी, 8,400 रुपये। अब आपको 3 बल्लों की और 4 हॉकी स्टिक, 3 बल्ले 4 हॉकी स्टिक की आपको कीमत ज्ञात करनी है। ठीक है, प्राइस क्या होगी। तो देखिए बल्ले पहले हमारे 24 और 32 स्टिक की रेट दे रखी है। अब हमें 3 बल्ले ही लेने और 4 स्टिक ही लेनी है। तो देखिए इनमें क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर 3 का 8 गुना कितना है, 24 है, और 4 का 32 जो है वो 8 गुना, 8 चुके 32, यानी कीमत जो है वो यहाँ पे कीमत का एक संबंध है, यानी 8 गुना जो है वो यहाँ पर चीज़ें कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, रेट भी हमारी 8 में 8 के हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है, तो 84 में हम दे देंगे भाग किसका, 8 का। ठीक है, ये जाएगा एक बार, 0 बच गया, ऊपर से उतरा 4, भाग नहीं जाएगा, 4 8 5 40 और 0 बच गया, 1050, यानी सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसी प्रकार के उपयोगी वीडियोस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू।